श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए श्री प्रसूति श्री शिव महापुराण कथा भाग 2 का सार लेकर के, जो कि गुरुजी हमारे साथ में हमें रोजाना कृतार्थ कर रहे हैं अपनी कथा अपनी वाणी में सुना करके। हमारा जीवन धन्य बना रहे हैं, हमारे बच्चों को हम अच्छे संस्कार दे पाएँ, इसलिए वह दिन रात हमारे लिए लगे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी गुरुजी की बातों को मान करके, क्योंकि यह बातें गुरुजी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बताते हैं, हमारे भले के लिए बताते हैं। छोटा हो या बड़ा हो, हमें गुरुजी की बातों पर अमल करना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। शुरुआत में आप कोशिश करें 5% 10%, अगर आप कोशिश करेंगे रोज़ाना की एक बात भी अगर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो संभव है कि हम भी अपने परिवार में एक मिसाल कायम कर सकते हैं। यह भी सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो चलिए कथा का जो सार है वह मैं आपके साथ में जैसे कि वीडियो लेकर के आती ही हूँ, और आप सभी मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना भी मुझे प्यार दे रहे हैं, सच में मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सभी मुझ पर अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने साथ साथ आपके लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर पाऊँ। यह भी मैं एक छोटा सा संकल्प लेने का अपने जीवन में प्रयत्न करती ही रहती हूँ। यथासंभव देखते हैं कितना पूरा हो सकता है, उसको मैं आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने जो हमें बताया, जैसे कि हमें पता है कि प्रसूति श्री शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसका आज भाग 2 है। उस कथा में जो गुरुजी ने हमें बताया कि चंचुला देवी और बिंदुक नाम के जो पहले इनका ही वर्णन किया था कथा में, तो इनके बारे में बताया कि जो चंचुला देवी थी वह कभी भी किसी भी मंदिर शिवालय कहीं नहीं जाती थी, वह कभी कोई पूजा में किसी भी काम में नहीं लगती थी जो कि धर्म के काम होते थे। उनके पति जो थे बिंदु, वह चोरी करते थे और गलत कार्य करते थे, और चोरी करके जो भी सोना वगैरह होता था वो लेकर के आते थे। एक दिन वह चोरी करके लेके आ रहे थे, और जैसे ही वह कहीं से कूदे तो उनको नीचे दिखाई नहीं दिया और वह एक तालाब में जाके गिर गए, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। गुरुजी ने हम सभी को कथा में कई बार बताया है कि 3 जगह पर मरे हुए व्यक्ति की कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं होती है। एक होता है कि अगर कोई व्यक्ति पानी में उसकी मृत्यु हो जाए, पानी में अगर मर जाए तो उसकी मोक्ष उसको कभी नहीं मिलता है। दूसरा होता है स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, अगर व्यक्ति ने किसी स्त्री की वजह से मर गया, स्त्री के हाथ से मर गया, तो उसके मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती है। और तीसरा होता है सांप के डसे हुए से, अगर कोई सांप हमें डस लेता है तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए आगे वर्णन करते हैं। जब वह खत्म हो गए थे तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वह वैधव्य हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर वह जब कहीं जा रही थी तो एक रास्ते में वहाँ एक पाठ हो रहा था, कथा हो रही थी, तो वह उन्होंने सुनी। वह शिव महापुराण की कथा थी, जिसकी वजह से आगे जा कर के वह उनकी मृत्यु हुई। खुद चंचुला देवी स्वयं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वह शिव के लोग गई थी। शिव लोग जाने के बाद वह मैया पार्वती की मित्र बनी थी। तो वह वहाँ पे भी वह खुश नहीं रहती थी, वह ऐसी ही रहती थी चुपचाप। तो मैया पार्वती ने पूछा क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों रहती हो? तब उन्होंने बताया कि मेरे पति हैं, वह उनको मोक्ष नहीं मिला है, वह अभी भी इस योनि में भटक रहे हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि उनको मोक्ष दिलाने का सिर्फ एक ही साधन है, वह शिव महापुराण की कथा। आप किसी से शिव महापुराण की कथा सुनिए, या उनकी फोटो, मतलब जो भी उनका एक याद के रूप में है, उसको सामने रख के आप सुनिए।
तो उनको ज़रूर से मोक्ष मिल जाएगा। तब उन्होंने कहा कि मुझे से महापुराण की कथा कौन सुनाएगा। तब मैया पार्वती ने उनको तुम्रुका जी के बारे में बताया। तुम्रुका जी जिसके घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में बीड़ा है, तो उनके बारे में बताया। तो जब वह उनके पास गई तो तुम्रुका जी ने बोला कि मैं कथा सुना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जोड़े से कोई एक जजमान चाहिए जिसको हम कथा सुना सकते हैं। आप जजमान पद पर बैठ के कथा नहीं सुन सकती हैं क्योंकि आप वैदव्य हैं। तो जब तुम्रुका जी ने कथा के लिए बोला तब चंचुला देवी फिर से वापस आई थी। पार्वती मैया ने पूछा क्या हुआ है। तब पार्वती जी से बताया कि ऐसे ऐसे है कि आप जजमान बनने के लिए उनको चाहिए। तब मैया ने कहा आप चिंता ना करिए, हम दोनों मतलब भोले बाबा और मैया पार्वती स्वयं जजमान बनेंगे और वह कथा सुनेंगे। तब भोले बाबा और मैया पार्वती गण और गौर बने। गण और गौर बन के उन्होंने कथा पूरी सुनी। कथा सुनने के बाद चंचुला देवी ने भी कथा श्रवण किया। कथा श्रवण करने के बाद उनको यह वरदान मिला कि अब तुम वैधव्य नहीं रहोगी, तुम्हारे पति को मोक्ष भी मिल गया। कथा सुनने के बाद उन्होंने उनको ये आशीर्वाद भी मिला कि तुम्हारे जितने भी अब जन्म होंगे कि तुम सुहागिन बनकर ही वहाँ से जाओगी, अब तुम कभी वैधव्य बनकर नहीं जा रही सकती हो। वैधव्य स्त्रियाँ भी इस कथा को सुन सकती हैं। उनके जितने भी जन्म होंगे तो उनको कभी भी वैधव्य योनि से नहीं निकलना पड़ेगा, मतलब वैधव्य होकर के वह कभी नहीं जाएंगी। तो आगे की कथा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कि आप सभी इंटरेस्टेड हैं इस कथा को सुनने के लिए, तो चलिए मैं आगे की कथा क्योंकि ये जो कथा है वो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बोल दी है क्योंकि यह कथा हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन जो आज की कथा में गुरुजी ने हमें इतना ज़्यादा कुछ अच्छा बताया वो हमने कभी नहीं सुना है। तो चलिए मैं उसको आपके साथ में बताती हूँ। आगे वर्णन आया सृष्टि की रचना के बारे में वर्णन आया। सृष्टि की रचना का जब बार आया तब जो तीनों देव थे, तीनों देवों में देवती देव महादेव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, इन्हों के जैसे हम घर पे काम बांट देते हैं, इस वजह से भी कि ये भी घर का सदस्य है तो इसको भी बराबर काम मिलना चाहिए, बराबर सम्मान मिलना चाहिए, उस वजह से सारे काम देवों के बीच में बटे हुए थे। तब महादेव ने ब्रह्मा जी को बोला कि सृष्टि के भार, सृष्टि की जो रचना है उसका भार हम आपको सौंपते हैं, आपको सृष्टि की रचना करनी है और इसमें आपको नर और नारी दोनों आपको बनाने हैं। तो अब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि नर और नारी का स्वरूप एक ही बनाना है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अर्धनारी मतलब जो बोलते हैं किन्नर, तो उनको किन्नरों का जन्म दे दिया। तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो आए थे वो किन्नर ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब उस समय रचना की थी जो उनको समझ में आया तो वो सारे उन्होंने किन्नर ही बनाए, सारे किन्नर थे पृथ्वी पर उस समय। तो जब उन्होंने किन्नर बनाए, महादेव बाबा और विष्णु जी देखने के लिए आए थे कि क्या रचना में हुआ है। तब उन्होंने देखा कि ये ब्रह्मा जी ने तो सारे किन्नर ही बना दिए हैं। तो विष्णु जी ने ऐसा देखा तो देख करके नारायण को हंसी आ गई। तो महादेव ने बोला, हे नारायण, आप इनको देखकर हंसे हो, किन्नर को देख करके हंसे हो। गुरुजी ने हमें बताया कि कोई भी हो, बूढ़ा हो, कुरूप हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, ना समझो, हमें किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए। कोई भी सिचुएशन में किसी पर भी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ हंसते हैं तो हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो नारायण जब हंसे तब बाबा महादेव ने बोला कि तुम हंसे हो, जब तुम कृष्ण अवतार लोगे तो तुमको भी किन्नर का स्वरूप लेना ही होगा, तुम्हें किन्नर एक बार बनना ही पड़ेगा। तो वही हुआ। आगे जब कौरव पांडवों के युद्ध हो रहा था, वहाँ पर एक आहुति देनी थी, किन्नर और पांडव दोनों की तरफ से देनी थी। कौरव और पांडव दोनों की तरफ से देनी थी। कौरवों की तरफ से आहुति जो थी वो मिल गई थी, लेकिन पांडवों की तरफ से ये हो रहा था कि कौन आहुति देगा। तब
आहुति देने के लिए आरावत को बुलाया गया। तो आरावत ने कहा कि मैं आहुति अपनी बलि दे दूंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूँ। मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारा हूँ। कुंवारा व्यक्ति 3 महीने के बाद जो बच्चा गर्भ में होता है, मतलब चौथे महीने से अगर वह पेट में मतलब गर्भ में ख़त्म हो जाए, या 4 महीने से लेकर के अगर वह 30 साल 35 साल 40 साल कितना भी है, उसका विवाह नहीं हुआ है, उसका मोक्ष नहीं मिलता है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है उसको मोक्ष नहीं मिलता है, उसको तर्पण भी बहुत मुश्किल से होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तब आरावत का विवाह कृष्ण से हुआ। उनको अर्धनारीश्वर मतलब किन्नर का स्वरूप लेना पड़ा, उनका विवाह हुआ था। फिर गुरुजी ने हमें बताया कि जैसे अभी कथा में चल रहा था, जिनकी मुक्ति नहीं होती है, उनका मोक्ष नहीं होता है, तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक ही है शिव महापुराण की कथा और इसके उपाय। शिव महापुराण की कथा एक ऐसा रामबाण, एक कहते हैं ना, एक पशुपत यंत्र समझ लीजिए आप इसको, भोले बाबा का एक ये ऐसा तीर है हमारे पास, इसको जो सुनता है ना उसका मोक्ष सिर्फ 7 पीढ़ियाँ नहीं, उसकी 75 पीढ़ियाँ ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है शिव महापुराण की कथा सुनने से। तो गुरुजी ने बताया कि जो बैसाख महीना चल रहा है, ये आज का उपाय भी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो बैसाख महीने में जो अकती जाती है, जो कि आने वाली है अकती, जिस पर हम मटके में मिट्टी के बर्तन में जल भरते हैं, उस पर जो भी सतुआ वगैरह बना के रखते हैं। सतुआ दान बैसाख महीने में बहुत बार मतलब आपको करना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। ये एक उपाय समझ लीजिए, सतुआ का दान करने से, सत्तू जिसे बोलते हैं जो धान से बनता है, सत्तू का दान करने से जो हमारी मृत्यु हो जाती है, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें एक सीढ़ी मान लीजिए, सीढ़ी को चढ़ने के लिए सत्तू का जो दान होता है वह बहुत हमारे काम आता ही है। तो आगे चलते हैं। मिट्टी के घड़े में जो जल भरा जाता है, उस जल को बाबा भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। अगर गुरुजी ने बताया कि अगर आपके पास मटका ना हो, मतलब छोटे कुल्हड़ ना हो, मटका ना हो, एक दीपक भी हो ना, तो दीपक में आप जल भर दीजिए। मिट्टी का है, स्वच्छ है, मतलब नया दिया है, उसमें आप जल भर दीजिए। उस जल को एक लोटे में, मतलब जो अपन जैसे लोटे से बाबा को जल अर्पित करते हैं, उसमें उस दिए के जल को उस लोटे में डाल लीजिए और डाल करके बाबा भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जो भी बच्चा, बूढ़ा, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसको मोक्ष नहीं मिल रहा है, उसको दर व दर नहीं भटकना पड़ता है, उसको मोक्ष मिलता है। वह बाबा भोलेनाथ की शरण में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि आप बाबा भोलेनाथ की शरण में पहुंच गए। एक लोटा मिट्टी के बर्तन का जल लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी के बर्तन का जल लेके अगर हम पहुंच गए तो बाबा भी हमारे जो परिवार के जो भी व्यक्ति हैं जो भटक रहे हैं दर बदर, बाबा भोलेनाथ उनके पास स्वयं पहुंच जाते हैं। इसी पर गुरुजी ने एक और बात बताई है जो कि हमारी रामायण का ही रचित है। जो पिताजी, सीता मैया के पिताजी जो कितने दानी थे, कितने, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई भी उनसे पाप कर्म नहीं हुआ। राजा जनक, जिन्होंने अपने राज्य में किसी चोर को भी सज़ा नहीं दी, वहाँ जेल किसी के लिए भी बंद नहीं, खुली नहीं थी, सिर्फ हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। मृत्यु के समय में उनको लेने कौन आया?
यम के दूत। उन्होंने पूछा धर्मराज से कि मैंने कभी कोई दुष्कर्म नहीं किया है, तो फिर मुझे लेने के लिए यम के दूत क्यों आए? तब धर्मराज ने बताया कि हाँ, आपने कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन एक गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से आपको नरक के रास्ते से स्वर्ग जाना पड़ेगा। और वो गलती ये है कि जब आप जा रहे थे तो आपके दूतों के से कह कर के आपने गौ माता को उनके जो जहाँ वो जा रही थी आपने उनका रास्ता भटका दिया था, इसलिए आपको स्वर्ग के रास्ते हट के नरक के रास्ते से आपको स्वर्ग जाना पड़ रहा है। जब वह जा रहे थे नरक के रास्ते से, तो जितने भी वहाँ लोग वार थे नरक में, वह सब चिल्लाने लगे। तब राजा जनक ने पूछा कि ये सब क्यों चिल्ला रहे हैं? तब धर्मराज ने बोला कि यह जो आपने जितना भी दान किया है, कथा सुनी है, पुण्य किया है, आप जो पुण्य आत्मा हैं, जो आपसे इनको हवा मिल रही है, आपके शरीर से जो तेज इनके पास जा रहा है, उनसे इनके पाप है ना धुल रहे हैं, मतलब उनके पाप कम हो रहे हैं, इनको राहत मिल रही है, इसलिए यह आपको जाने नहीं देना चाह रहे हैं। तब राजा जनक ने बोला कि ऐसा है तो मैं अब स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। अगर मेरे यहाँ रहने से इनको अगर शांति मिलती है तो मैं यहीं रहूंगा। तो राजा जनक की वजह से जितने भी नरकवासी थे उन सभी को मुक्ति मिली थी, वह सभी स्वर्ग में गए थे। तो गुरुजी ने बताया कि जब हम शिव महापुराण की कथा सुन करके अपने घर से, मतलब कथा स्थल से अपने घर तक आते हैं, जितने घर मिलते हैं, जितने मतलब जिन घरों में कोई अधोगति में चला गया हो, किसी भी कारण से कोई भी कुंवारी अवस्था में चला गया हो, अगर उसके घर तक हमारे बदन से थोड़ी सी महक भी अगर उसके यहाँ पहुँच जाती है तो उसका उद्धार हो जाता है। सिर्फ कथा सुनने वाले के दर्शन मात्र से उसका उद्धार हो जाता है। तो सोच लीजिए शिव महापुराण कितनी विशाल है। आगे की कथा का वर्णन आया जब फिर महादेव ने बोला, बाबा भोलेनाथ ने बोला ब्रह्मा जी से कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आपको सृष्टि का वो है विकास करना है। तब बाबा भोलेनाथ ने पहली बार ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया, फिर भी ब्रह्मा जी से नहीं हुआ। तब उन्होंने एक दिन अपनी जंघा से मनु और शतरूपा को प्रकट किया। मनु पहले मनुष्य के रूप में, आदमी के रूप में प्रकट हुए थे और शतरूपा पहली नारी के रूप में आई थी। मनु और शतरूपा जब इस पृथ्वी पर आए तो उनके आने से फिर दो बच्चे जिनका नाम था प्रियवत और उत्तानपाद, उसके बाद पुत्रियां हुई जिनका नाम था, इनकी पुत्रियों के नाम थे आकुति, देवहूति, प्रसूति। ऐसा संवाद एक जिसका वर्णन गुरुजी कल की कथा में बताएंगे, जो कभी भी मतलब एक सोचने के ऊपर हमें विवश कर देगा, जो कभी किसी कथा में कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी पूजन कर रहा हो, कोई यज्ञ में बैठा हो और किसी का गर्भ किसी के पेट में आकर के, प्रसूति के पेट में आकर के आ गया हो, गर्भ में आ गया हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है पता नहीं। एक दिन मनु महाराज के साथ में देवी शतरूपा विराजमान थी, तो उनके मन में विचार आया कि मुझे तो बाबा भोलेनाथ की भक्ति करनी है। उन्होंने अपने पति मनु से बोला कि मुझे बाबा भोलेनाथ की भक्ति करनी है। तब उनके पति ने बोला कि अब आपको क्यों भक्ति करनी है, क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि मैं तो बस वैसे ही बाबा भोलेनाथ की भक्ति करना चाहती हूँ, मुझे कुछ चाहिए, इस पर्पज़ से, इस उद्देश्य से मैं भक्ति नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उनको देखने के लिए, मैं सिर्फ उनको देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनकी भक्ति करना चाहती हूँ। आगे की कथा का वर्णन जो कि विशेष, विशाल और सोचने वाला है, हम खुद सोच रहे हैं कि कल की कथा में क्या होने वाला है, उसके कथा का वर्णन मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपके पास में मेरी ऐसी छोटी मोटी वीडियोज़ आपके लिए आती रहें। तो चलिए एक बार बाबा का जप करते हैं।
श्री शिवाय नमस्तोभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यं।